वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ से अमरीकी वजीर दिफा का राबता, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार। मजीद भी आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने टेलीफोनिक राबता किया। अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने राबते की तस्दीक करते हुए बताया कि दोनों शख्सियात के दरमियान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद के हुसूल पर बातचीत हुई। जॉन कर्बी ने बताया कि लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खित्ते में बाहमी मफादात के हुसूल के अलावा पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने में दिलचस्पी का इजहार भी किया। उनका कहना था कि अमरीकी वजीर दिफा और पाक फौज के सरबराह ने पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात में वसअत पर भी बातचीत की। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि लॉयड ऑस्टिन ने जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबते के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर भी बात की। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि अमरीकी सदर का अफगान रहनुमाओं पर तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने पर जोर। अमरीका के सदर जो बाइडेन ने अफगान रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ें। सदर जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अफगान हुकूमत की हिमायत का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि काबुल में अमरीकी सिफारत खाने को मुमकिन खतरात का जायजा रोजाना की बुनियाद पर ले रहे हैं। नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में बुनियादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं जो हमारे लिए अहम है। पुरतशद्दुद वाक़यात तालिबान के मुआहदों से मुताबिकत नहीं रखते। अब आपको बताएं कि शहर कायद में जश्न आज़ादी से पहले जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर पर जारी हैं। कराची वाले भी किसी से कम नहीं, बड़े हों या छोटे, सभी जश्न आज़ादी की तैयारी में मसरूफ हैं। इसी हवाले से देखते हैं फैज न्यूज़ के नुमाइंदे समीर तरीन की ये रिपोर्ट। कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। जहां पर कराची वाले किसी चीज़ कोई त्यौहार छोड़ते नहीं, वहीं जश्न आज़ादी का त्यौहार भी ये लोग किस तरीके से मना रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं 14 अगस्त में 2 से 3 दिन बाकी हैं, तो आइए मेरे साथ देखते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियां। रोक सको तो रोक लो, बजाने आए हैं तपाने आए हैं। जिसकी तपरी अपने घर जाए, बुरा नहीं मानना डायलॉग है। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई नहीं है, बहुत बड़ी तकलीफ आई है। घबराना नहीं, परेशान नहीं ना, और वैक्सीन लगवा लेना। हालात की मजबूरी और वैक्सीन लगवाना जरूरी। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। अपनी कुव्वत उनकी जान मन के खा रहे हैं सियासतदान। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे पैसे दिल्ला और मुल्क से फरार हो जा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान से जिंदाबाद नहीं तो मार दे जाएगा। लाहौर लाहौर है और कराची उसका शोर है, कमा के देता है। जो गया उसका कोई गम नहीं, और जाए वो उससे भी कम नहीं। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे, महंगाई आई रे। 14 अगस्त ऐसा दिन है हमारी जिंदगी के लिए और हमारे मुल्क के लिए कि हम इसे जैसे भी हालातों फरामोश नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि इस कदर SOPs के बावजूद आवाम जो है पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने इस दिन को ना भूलें और इंतहाई जोशो खरोश से मनाएं। मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, मैंने बाजे भी लिए हैं, बैस वगैरह लिए हैं, झंडियाँ लिए हैं। 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे पिछले साल की थी इसी तरह इसी साल भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के होते हुए महंगाई की वजह से लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं, तो खरीदें या नहीं खरीदें। 10 रुपए की चीज़ के 5 रुपए लगा के जा रहे हैं। अब हम तो ऐसे दे नहीं सकते क्योंकि आगे से हम महंगा ले जाएं तो महंगा बेचेंगे। पिछले साल माल सस्ता था, अब इस साल रेट डबल हो गया, तो इस वजह से जो ना लोग थोड़ा वो हो रहे हैं खरीदने में। तो ये बच्चों को, नई नस्ल को ये बावर कराने के लिए कि कौमी परचम और लहराना चाहिए हर घर में, हर मोटरसाइकिल पे, हर गाड़ी के ऊपर, हर दुकान पे, हर ऑफिस में,
ये कौमी परचम ये जब लहराएंगे तो यही एक वक्त ऐसा है जिससे हम ये साबित करते हैं इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये एक वाहिद दिन ऐसा होता है जिस दिन हर शख्स जो है ना पार्टी का परचम नहीं लगाता, कौमी परचम लगाता है। शहर कायद में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। छोटे हों या बड़े, तैयारियों में दोनों ही लगे हुए हैं। देखना यह है कि इस बार 14 अगस्त कितने जज्बे और जोशो खरोश से मनाई जाती है। कैमरामैन दानिश काज़मी के साथ समीर तरीन, फेस न्यूज़, कराची। जश्न आज़ादी पूरे पाकिस्तान में जोरों शोर से मनाने का सिलसिला जारी है। और अब खबर शामिल करें कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड से निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। आपको तफसीलात से आगाह करें कि कराची के मारूफ तिजारती शहरा आई चंडीगढ़ रोड पर सिक्योरिटी वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। निजी सिक्योरिटी कंपनी तारिक रोड से बैंक की रकम डिलीवर करने रवाना हुई थी। आई चंडीगढ़ रोड पर गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर फरार हो गया। अब आपको बताएं कि उसका लोहदीर ज़रख़ेज़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने के खिलाफ अहलियान इलाका सिरापा एहतजाज, हुकूमत से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा। मज़ीद भी आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दीर लोयर ऑस्कई में स्मॉल इंडस्ट्री जोन बनाने के फैसले के खिलाफ अहलियान इलाका सरापाए एहतजाज बन गया। सूबाई हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए ऑस्कई दीर लोयर के मकाम 800 कनाल अराजी मख्तस की, जबकि 1 अरब रुपए का फंड भी मंजूर किया गया। लेकिन ऑस्कई दीर लोयर के अवाम इस मंसूबे के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। अहले इलाका ने मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला और मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि हम स्मॉल इंडस्ट्री जोन बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन हुकूमत इस मंसूबे के काबिल काश्त अराजियात पर तामीर कराना चाहती है, जो कि इलाके की आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती है। मंसूबे की वजह से यहाँ ज़राअत को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा और साथ ही मकामी आबादी आलूदगी की शिकार हो जाएगी। आवाम का कहना है कि 20 अगस्त तक हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि हैदराबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां, इंडोर डाइनिंग पर 2 शादी हॉल्स को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद फातिमा साइमा अहमद का तालुका लतीफाबाद का दौरा, इंडोर डाइनिंग और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 शादी हॉल को सील कर दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर लतीफाबाद यूनिट नंबर 8 शाहीन आर्केड मार्केट को सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद ने ताजरों को खबरदार किया कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बसूरत दीगर जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां तेज की जाएंगी। यौम आज़ादी के मौके पर तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम, कोहिलों की तहसील काहार में लिविस की कार्रवाई, दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। मजीद भी आपको अपडेट करें कि कोहलू में लिविस ने जश्न आज़ादी के मौके पर दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। लिविस फोर्स के 150 जवानों ने तहसील काहान के इलाके सराफ में 24 घंटे मुसलसल ऑपरेशन के बाद मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। कार्रवाई में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्द कोहलू में जश्न आज़ादी की तकरीबात को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके ज़िले को बड़ी तबाही से बचा लिया। हमारी फोर्सेस चौकन्ना हैं, किसी भी हरकत करने वाले पर हमारी नजरें हैं। डिप्टी कमिश्नर कोहलू का कहना था कि बरामद होने वाले असलहा भारतीय साख्ता है जो एक कंपाउंड में छुपाया गया था। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले जवानों के लिए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया।
اور اب خبر شامل کریں تفتان سے۔ تفتان کے عمائدین کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات، بارڈر کی بندش کے بعد بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آپ کو بتائیں کہ تفتان کے قبائلی عمائدین اور تاجروں نے وفد کی صورت میں چیئرمین سینٹ حاجی صادق سنجرانی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وفد نے چیئرمین سینٹ کو تفتان کے مسائل بالخصوص پاک ایران تجارتی اور کراسنگ پوائنٹس، 0 پوائنٹ گیٹ، بازار چاہ گیٹ، راہداری گیٹ کی بندش، امیگریشن گیٹ سے پاکستانی شہریوں کے ایران داخلے پر پابندی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اس سے علاقے کے عوام کی پریشانی اور بڑھتی بے روزگاری سے آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کی، جس پر وفد نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب خبر شامل کریں کہ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں غیر قانونی تقرریوں کیس کی سماعت ہوئی۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں غیر قانونی تقرریوں کا الزام پر اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر شہباز سہوترا نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سراج درانی اور دیگر ملزمان کے خلاف انکوائری مکمل کر لی، تاہم نیب نے ریفرنس دائر کرنے کے لیے ڈرافٹ ہیڈ کوارٹر ارسال کر دیا۔ اس موقع پر عدالت نے آئندہ سماعت نیب کو پیش رفت رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے آغا سراج درانی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی اور کیس کی سماعت کو 6 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ دوسری جانب اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نظریں وفاق پر لگی ہوئی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہماری وہاں حکومت بنے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ ہم کہتے ہیں آئین میں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ ہم جماعت کا اپنا منشور ہے، اسی کے ساتھ وہ عوام میں جاتے ہیں اور عوام جسے چاہے منتخب کرے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ سندھ کے گوداموں سے کروڑوں روپے کی گندم چوری کے ریفرنس میں نثار کھوڑوں کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں سندھ کے گوداموں سے کروڑوں روپے کی گندم چوری پر نیب انکوائری ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نثار کھوڑوں کے خلاف محکمہ فوڈ میں کرپشن سے متعلق انکوائری کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر نثار کھوڑوں سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب نے عدالت کو بتایا کہ نثار کھوڑوں سمیت دیگر خلاف انکوائری جاری ہے۔ نیب نے انکوائری مکمل کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے نیب سے 28 ستمبر تک انکوائری مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک نثار کھوڑوں کی ضمانت میں 28 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی نالائق ترین سیاسی جماعت ہے۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ فنڈز کے ذریعے 52 فائر بریگیڈ شہر کو دے دیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم سے SDG فنڈز کی درخواست کی تھی۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی نالائق ترین جماعت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خود کہا کہ وزیر اعظم گلیاں بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے وفاق شہر میں کام کروا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کل کا دورہ کامیاب تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عدالتوں سے درخواست کی ہے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے بلو وائٹ بوائے ہیں۔ سیاسی بھرتیوں کی بنیاد پر کراچی میں جیالہ ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا۔ اوچھ شریف سے خبر شامل کریں کہ اوچھ شریف میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص چل بسا۔ آپ کو بتائیں کہ اوچھ شریف میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ اوچھ شریف کے نواحی علاقے ہینڈ پنچ کے قریب نظر والی ہٹی روڈ پر ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار شخص کو کچل دیا، جس سے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ سانحے میں جاں بحق افراد کی لاشیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں۔ مزید بھی آپ کو آگاہ کریں کہ گجرانوالہ میں گزشتہ روز مسافر وین میں آگ لگنے کے باعث بچوں سمیت 10 مسافر جھلس کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ پولیس نے مسافر وین اور ٹرک ڈرائیور کی شناخت بھی کر لی، جبکہ جھلس کر جاں بحق ہونے والے 6 افراد کی میتوں کو ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔ واقعے کی ابتدائی تحقیقات
से मुताबिक सिलेंडर धमाके से नहीं हुआ बल्कि गाड़ी के पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से सिलेंडर की नोजल उतरी और गैस लीकेज से आग लग गई। दूसरी जानिब फरार ड्राइवरों की शनाख्त भी कर ली गई है। ट्रक ड्राइवर का नाम यूसुफ है, जिसका ताल्लुक बहावल नगर, जबकि हाई एस वैन के ड्राइवर का नाम खालिद है, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जा रहा है। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अमले ने बताया कि सिलेंडरों का मुआयना किया गया और मौके से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। फॉरेंसिक के बाद मालूम होगा कि सिलेंडर में LPG गैस थी या CNG गैस। ताहम पुलिस हुक्काम की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मानावाला से खबर शामिल करें कि मानावाला में 2 नामालूम अफराद ने चलती कार पर पेट्रोल फेंक दिया, जिससे आग लग गई। गाड़ी में सवार खातून और 2 बच्चे मौजूदा तौर पर बच गए। आपको बताएं कि मियांवाला केरवाड़ा रोड पर 2 नामालूम अफराद ने चलती कार पर पेट्रोल फेंक दिया, जिससे गाड़ी में आग लग गई। कार में सवार खातून और उसके 2 बच्चे मौजूदा तौर पर बच गए। आग लगने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गाड़ी को आग लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए। मियांवाली से फैज न्यूज के नुमाइंदे मियां शेर मोहम्मद जरगर के मुताबिक पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का नौजवान एथलीट्स अरशद नदीम और तलहा तालिब को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। अरशद नदीम और तलहा तालिब को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट अरशद नदीम और तलहा तालिब को सूबाई हुकूमत की जानिब से इनाम दिया जाएगा। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल करने और पैरा ओलंपिक्स के लिए जाने वाले दोनों एथलीट्स की तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। और अब खबर शामिल करें कि 11वीं के पेपर्स के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने 11वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया। बोर्ड अलामी के मुताबिक नई तारीखों के मुताबिक इंटर के इम्तिहानात का आगाज 23 अगस्त से होगा, जो 2 सितंबर तक जारी रहेंगे। इसके अलावा सप्लीमेंट्री और स्पेशल इम्तिहानात भी होंगे। वाज़ेह रहे कि आज से 12वीं जमात के मुलतवी शुदा इम्तिहानात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। 7 अगस्त से होने वाले इम्तिहानात लॉकडाउन के बायस मुलतवी कर दिए गए थे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।